जी वो भाई हरिओम बैरागी को सम्मान पट्टिका भेंट करें हमारे मुख्य अतिथियों के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम, हम आपके चरणों में नमन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष में जो ये आपकी रामलीला यहाँ पे हो रही है इसका प्रारूप बड़ा हो, किसी खुले मैदान में खुले मंच पे हो, क्योंकि जगह बहुत जरूरी है। और मतलब वो क्या बोलते हैं, पहले रोते थे बच्चे, जब रोते थे तब डिमांड पूरी होती थी, तो थे नहीं। और सीधा प्रसारण जैसे भी आप देख रहे हैं ऐसा होता था। इससे क्या है, जो हमारा परमात्मा के प्रति भाव है, देखो सब परमात्मा से तो मिले नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में तो परमात्मा से मिलते ही है। हमारा ये मानना है कि हम जो रामलीला देखते थे ना, वास्तव में हम ये सोचते थे कि जो श्री राम बने हुए हैं यही भगवान है। ऐसे मन में ऐसा भाव लेके अगर कोई अपने जीवन की इच्छा के बारे में बोलेंगे तो निश्चय ही वो इच्छा पूरी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीता जी। अब बहुत समय से इस रामलीला के मंचन के लिए तैयारी करते हैं और हमारे लिए हमारा जो इनाम है वो सिर्फ आपकी तालियां ही हैं। आपकी तालियों से हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ता है। कृपया आप भी आगे आइए। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। शंकर की कहाँ है स्वर्ग की शोभा मेरे दरबार के आगे, कहाँ को लौकी महिमा मेरे विस्तार के आगे। मैं वो रावण हूं जिसने अच्छे अच्छे अभिमानी सिरों को एक क्षण से कुचल दिया। मेरी गदा में अच्छे अच्छे कर्कशों का निकाल दिया। जिस तरफ मेरी नजरें हटा हुई फतेह और मौसम चुप हुई मेरे हुई। हाँ, मैं वो रावण हूं कि जिसकी धाक ने जमीन और आसमान को हिला दिया, जिसने बड़े बड़े शस्त्रधारियों को एक पल में ही खाक में मिला दिया, बेशुमारों को तहे गोद मिलाया मैंने, मौत की गोद में सुलाया मैंने, करोड़ों को पिलाया मैंने। मनुष्य क्या चीज है खुदाई को जिस तरफ बढ़ गया उसे मिटाकर छोड़ा, चलो दिया फेंक दिया राग बनाकर छोड़ा। महाराज का जहो जलाल बुलंद एक बार बेशक बदर्जे कमाल है, और हजूर के आगे सर हिलाने की भलक किसकी। महाराज के शुभ चरणों की बदौलत जो अरुण
लंका की राजधानी में पाया है, वह दूसरी राजधानी को सबने भी नजर नहीं आया। कोई दुश्मन भी ना कभी सामने आने पाया। आ गया भूल के तो जिंदा रह जाने पाया। कोई सर्कस ना कभी सर को हिलाने पाया। सामने आपके ना आंख उठा पाया। कोई बलवान हुआ जो बल से दबाया उसको, जो बल से ना दबा छल से दबाया। कहाँ शस्त्र की शहंशाही और कहाँ इन मामूली रियासतों की बादशाही। हमारी इस उन्नति को देखकर बहुत से दुश्मनों की छाती पर सांप लौट रहा है, मगर जब हमारे तेज का सितारा महाराज गजब हुआ। खर और दूषण अपनी सारी सेना सहित मारे गए। है क्या कहा? खर और दूषण सेना सहित मारे गए। खर और सेना एक तरफ और रामचंद्र अकेला एक तरफ। अकल से बात बिल्कुल बकवास, केवल बकवास। अरे तेरा सत्यानाश। भला कभी ऐसा हो सकता है? तू बिल्कुल झूठ बोलता है। महाराज हुआ तो ऐसा था कि बहन शूर्पणखा खून की लिपटी पंचवटी में लिपटी जा पटी, और वहां पर राजकुमारों ने उसकी नाक उड़ा दी। तो वह शिकायत लेकर खर और दूषण के पास गई। जब खर और दूषण सेना सहित रामचंद्र से युद्ध करने गए तो दोनों सेना सहित मारे गए। अच्छा, तो ये बात है। हाँ महाराज, और उन दोनों राजकुमारों के साथ रामचंद्र की पत्नी सीता भी वन में आई हुई। सीता, सीता मेरे जान में ईमान की मालिक सीता। सीता तू सीधे सीता है, मगर मेरी जान का पपीता है। दिल में एक दर्द था, आंखों में आंसू भर गए। बैठे बिठलाए ना जाने हमें क्या याद आया। सीता, ओह सीता, क्या प्यारा नाम है सीता। जालिम सीता, यदि मैंने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, मगर अवश्य जीत जाएगी। और शबरी के जान अपने हाथों से मुझे खिलाएगी। नहीं समझे? रावण की रानी कहलाएगी। तेरी मनोहर और
सुंदरता की छवि लंका के 30 महलों को जगमगाएगी। है मेरे बेकरार दिल सबर कर इतना ज्यादा ना उछल और इस कदर ना ज्यादा बचा, मगर इसमें तेरा भी क्या कसूर है, बल्कि इस प्यारे नाम में ही कुछ ऐसा जरूर है कि जिसको सुनकर आज तू भी बुरी तरह भड़क रहा है और वक्त से पहले ही उसके स्वागत को भड़क रहा है। ओहो मेरी किस्मत बेदार ए मेरी प्रावत मेरी सहायता के लिए तैयार है। आज तेरी परीक्षा की घड़ी है और निश्चय ही तू मुझे निराशा का मुंह नहीं दिखाएगा। दरबार बर्खास्त। बल से, सब्र से, धोखे से, फरेब से, दगा से, होशियारी से, मक्कारी से, जैसे भी होगा उसे उड़ाऊंगा और तुम्हारी अपूर्व रोशनी से लंका को चमकाऊंगा। मगर कोई ऐसा उपाय बनाओ कि जिससे बगैर लड़ाई भिड़ाई के अपना काम निकाल और ज्यादा जोर ना लगाओ। हे बिल्कुल भी मुझे ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र जी से मुकाबला करना लोहे के चने जमाने जैसा। नहीं तो मैंने तो अपना काम निकालना है, क्योंकि झगड़ा नहीं करना है। मगर अकेले से यह काम बनना दुश्वार है। अगर एक साथी और मिल जाए तो बेड़ा पार है। एक और एक तो नहीं जा रहा, फिर बस अपनी बात मारा। ओहो याद आया और खूब वक्त पर याद आया। मारीच मारीच मामा मारीच, वहां रे मेरे मारीच। यह बड़ा तजुर्बेकार है और आले दर्जे का तैयार है। अभी जाता हूं और उसको अपना हमराज बनाता हूं। अभी जाकर उसे अपना दिली मुद्दा बताता हूं। कपट से, प्रेम से, छल से उस गुल्लर को उड़ाता हूं। मगर मैं उसे स्वयंवर में नहीं पा सका, मगर इस बार फिर अपना मुकद्दर जमाऊंगा।
बहुत से खुदसरों की थाक में इज्जत मलाई है। मैं बहुत रावण हूं जिससे काफी सारी खुदाई है। मारेज, मेरे बहादुर मारेज, कौन है भाई? मारेज और मेरे बहादुर मारेज, मामा मारेज। आइए महाराज, मेरे सर के ताज। अगर मैं महाराज हूं, अभिराज हूं, मगर इस वक्त तेरी मदद का सख्त मोहताज हूं। मेरी जान और हुक्म आपके चरणों पर कुर्बान है। अरे महाराज, क्या फरमान है? शाबाश शाबाश मेरे बहादुर मारेज, तू बड़ा दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है। उठ उठ मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं। तेरी माता और तेरे भाई का एक काम दिलाऊं। क्या काम? कैसा इंतकाम? आपके साथ तो अजीब पेशाब है। अरे तू तो बिल्कुल गवार है। तेरी माता और तेरे पिता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और सौंदर्या की देवी सीता को भी साथ लाए। अगर तू जरा सा साहस करे तो तुझको तेरा बदला मिलेगा और मेरा काम निकलेगा। किसी तरह हम सीता को उड़ा लाएंगे और वो बंधु वही जंगलों में भटकते मर जाएंगे। राम और लक्ष्मण, क्यों पेशाब निकल गया? महाराज महाराज महाराज, अरे कुछ कह तो सही। कबर में पाँव मरने के लिए
दावेदार हूँ और हर तरह से आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ, मगर क्या करूँ, अब तो कमर में पाँव लटकाए मरने को तैयार हूँ। वह फुर्ती, वह चालाकी, वह हिम्मत, वो दिलेरी, सब छोटे जवानी अपने साथ ले और जाते हुए ये साढ़े 3 हाथ की लकड़ी मेरे हाथ में गिर गई। मानो क्या क्या दुख पड़ रहा हो, सच पूछो तो जिंदगी के दिल पूरे कराओ। लाचार हूँ इसलिए माफी का तकदार हूँ, बल्कि तुम्हारी बेसही तो इसी में है कि आप भी इस नापाक इरादे से बाज आए और खामखा सोती रात को ना जोड़े। मैं तो उनके हाथों को अच्छी तरह से आजमाता हूँ और उनके सामने दोबारा न जाने की कसम खाता हूँ। अच्छा देख, अब मैं तेरी कसम तोड़ता हूँ। सच के मेरी जान ईमान के सके मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बाजी, केवल तू ही इनकार करता है, वरना हर एक इनकार मेरे फैसले से सही है। महाराज, यह आपकी भूल है। जिसने भी आपको यह मति दी है वह पंडित सिंह का नाम भूल है। मैं मानू नहीं, मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ, रावण हूँ मैं रावण। माना क्या आप रावण है, मगर याद रखिए यदि आप एक हैं तो वह पूरे रावण है। ताजुब है रे तेरी हालत, आने बदल तारे कैसी है, कभी के गुफ्तगू क्या है, समझ ना तारे कैसी है।
ना हमारी इज्जत का कोई पास। अपने नजदीक हर एक बात खुद दलाल कर रहा है। अरे वास्तव में जबान की चूड़ियां बांधकर तुझे खेल कर रहा है। उपदेशक के बच्चे, मैं तुझे कभी नसीहत नहीं बताऊंगा और तुझे इस इनकार करने का अभी मजा दिखाऊंगा। अरे नापाक, तूने तो राक्षसों का नाम भाग में मिला दिया। बेकारी और हरामखोरी ने तुझे बिल्कुल सुस्त बना दिया। चंद दिनों में ही तेरा सारा बल अदम पता हो गया। लानत, धिक्कार, नाक भिगोकर मर जा बदकार। अरे बेगैरत, अगर पैदा होते ही मर जाता तो सारे खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिलता। तुझे एक मौका और देता हूं, सोच ले, विचार ले और अपने नतीजे पर अच्छी क्रैकर मार ले। अगर अब भी इनकार है तो तेरा सर और मेरी तलवार है। अफसोस, यह बिन बुलाए की आफत और तेरी जान की शमक, ना किसी से झगड़ा ना टकरार, आवे मुझे फंसा और भरा बेदर्द फंसा। दोनों तरफ मौत का शिकार, उधर रामचंद्र के तीर और इधर इस कब्बत की तलवार। इनकार करूं तो हुआ, इकरार करूं तो भूल वो। कोई जीते कोई हारे, मगर मारे तुम तो बेटा हो। किसी का झगड़ा, किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत हमारी। देखो ये अजब तमाशा है कि इश्कबाजी तो सुरमा खा गए और बिना आई मौत बेचारा हमारी। खीर खाए बावली, फांसी चढ़े से नहीं देखा हो तो याद रखे। बड़ी मुश्किल हुई, ना कहूं यह दुष्ट ईशाओं से मानता है ना किसी। अरे कमबख्त, जल्दी जवाब दे, सोचता क्या है? जरा ठहर जाइए महाराज, सोच समझ कर जवाब देंगे। आखिर मरना है, कोई मजाक तो नहीं। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी बता। जो कुछ तेरी समझ में आता है जल्दी बता। भाई वाह, ये अजीब जबरदस्ती है। अजी जनाब, 2 घड़ी की मोहलत तो फांसी के मुजरिम को मिल जाती है। ये कैसी बेहुदा फांसी है? महाराज,
आपके नजदीक तो ये हंसी है, मगर मुझसे पूछो कि जिसकी जान मुसीबत में रहती है। अरे अहमद बगैर जाहिल, यह समय दिल लगी करने का है। नहीं महाराज, यह वक्त तो हमारे मरने का। मरना है तो सीधी तरह मर, यूं पागल क्यों बना रखा है? महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, मगर ये उल्टा सीधा मरना सिर्फ आपसे सुना है। बदजुबान, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और कैंची की तरह जबान चला रहा है। अब तेरी बातों का जवाब मेरी तलवार देगी और तेरा यह नशा एक पल में उतार देगी। ये पत्थर दिल अपनी हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर ज्यादा इनकार करूंगा तो पहले मेरी गर्दन तोड़ेगा। अच्छा, जो हो सो हो, मरना तो आ ही गया है, फिर कायर भी क्यों कह रहा हूं। और इस दुष्ट के हाथ से तो जान न गवाऊं। अगरचे रामचंद्र का निशाना अचूक है, परंतु यह संभव है कि उनके हाथों से बच जाऊंगा। मगर यह तो इसी वक्त हाथ में तलवार लिए तैयार खड़ा है। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ख्याल है? तूने मेरी बात का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। महाराज, हुक्म मधुली करने की मेरी क्या मजाल है, मगर यह तो बताइए कि आपने इस कामयाबी के लिए क्या उपाय सोचा है। शाबाश मेरे बहादुर सिपे सलार, शाबाश। अगर तू सांप है तो सीता को उड़ा लाना मामूली बात है। कुछ दिनों तक पंचवटी के पास निशाए इम्तिहान करेंगे और किसी सही मौके का इंतजार करेंगे। बस और जिस वक्त सीता को अकेली पाएंगे और उठाकर नबूद टक्कर खो जाएंगे। महाराज, इतना काम तो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, फिर मेरी क्या जरूरत है। मारे तू भी निराभूत है। अरे भले मानस, यह तो बिल्कुल असंभव है कि वो सीता को अकेली छोड़ जाए और एक ही समय में दोनों कैद हाजिर हो जाए। इसलिए कोई भी वहां से अपना कदम उठा ले, बस सीता मेरे हवाले, फिर मैं देखूं कौन मुझसे छुड़ा ले। महाराज, जब आप खुद जानते हैं कि उन दोनों की वहां से गैर हाजिरी असंभव मानते हैं, लेकिन हम उनको वहां से कैसे हटाएंगे। और आप